पिछले लेसन में हम लोगों ने इन्फोग्राफिक के हवाले से काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की। हमने उसकी टाइप्स भी देखी, उसकी हिस्ट्री के बारे में भी जाना और काफ़ी सारी जो मुफीद मालूमात हैं इन्फोग्राफिक के हवाले से वो हमने डिस्कस की। अच्छा जी, अब हम बाकायदा तौर पे इन्फोग्राफिक को जो है वो डिज़ाइन करने वाले हैं। इन्फोग्राफिक को हम इलस्ट्रेटर के ऊपर डिज़ाइन करेंगे और जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए। आप लोगों को याद होगा कि जब टाइप्स मैंने आपको बताई थी इन्फोग्राफिक की, तो उसमें से एक टाइप थी जिसमें हम किसी भी चीज़ का प्रोसेस बयान करते हैं, जिसको हम प्रोसेस इन्फोग्राफिक के नाम से जानते हैं। आप लोगों को इस कोर्स के बिल्कुल शुरू के अंदर मैंने डिज़ाइन का प्रोसेस यानी कि डिज़ाइनिंग का जो प्रोसेस है उसके बारे में काफ़ी डिटेल में एक लेसन में बताया था। तो अब मैं उसी प्रोसेस को लेके जो 5-6 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे जिनकी मदद से हम लोग कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं, उसी डिज़ाइनिंग प्रोसेस को लेके मैं आप लोगों को एक प्रोसेस बेस्ड इन्फोग्राफिक जो है वो बना के दिखाने वाला हूँ। मैं कुछ आपको थोड़ा सा जो है वो साइज़ के हवाले से गाइड कर दूँ। इन्फोग्राफिक का जो साइज़ है ये इसके बारे में कहा जाता है कि डेफिनेटली होता ये भी पिक्सेल्स के अंदर है, क्योंकि इन्फोग्राफिक भी हम स्क्रीन के लिए, याद रखें, इन्फोग्राफिक भी स्क्रीन के लिए डिज़ाइन किया जाता है और ये आम तौर पे जो सोशल कम्युनिकेशन वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इनकी जो व्यूवरशिप होती है और इनको ज़्यादातर वेबसाइट्स के ऊपर ही देखा जाता है या मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे देखा जाता है। अच्छा, अब जो इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा आम तौर पे, वैसे तो इसके डिफरेंट साइजेस हो सकते हैं। इन्फोग्राफिक जो है वो स्क्वायर फॉर्म के अंदर भी पाए जाते हैं। वो आम तौर पे कॉमनली सबसे ज़्यादा जो हमें इन्फोग्राफिक देखने को मिलते हैं वो एक लंबी सी पट्टी होती है वर्टिकल, और जो कि वर्टिकली जो है वो ज़्यादातर देखने को मिलता है इन्फोग्राफिक हमें। तो हम भी एक वर्टिकल फॉर्म के अंदर इन्फोग्राफिक जो उसको डिज़ाइन करेंगे। इसके साइज़ के बारे में जो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि 600 पिक्सल्स विड्थ और 1800 पिक्सल्स हाइट से ज़्यादा आपका साइज़ बड़ा नहीं होना चाहिए। 600 पिक्सल्स width by 1800 pixels height is the standard size considered as a standard size for the infographic। तो हम इसी साइज के ऊपर प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग को लेके एक सिंपल सा और थोड़ा सा एलिगेंट सा जो है एक इन्फोग्राफिक डिज़ाइन करके देखते हैं। तो चलें चलते हैं और इन्फोग्राफिक को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये इलस्ट्रेटर मैंने ओपन कर रखा है और ये मैंने आपके सामने कुछ आइकॉन्स जो हैं ये भी निकाल के रखे हुए हैं। सबसे पहले मैं साइज़ लूँगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम पिक्सल्स के अंदर साइज़ जो है वो लेंगे। 600 हम रखेंगे जनाब अली विड्थ, और इसके अलावा हम 1800 जो है पिक्सल्स वो रखेंगे इसकी हाइट। और डेफिनेटली ये हमारी जनाब अली पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन के अंदर आएगा। आर्ट बोर्ड में ले रहा हूँ जनाब अली 1, और इसके बाद मैं इसको जनाब अली एडवांस ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो इसको हमने RGB के अंदर जो है वो लेके जाना है। ये आप अगर वेब के ऊपर आ जाएं, वेब के अंदर आके अगर आप कॉमन में इसका साइज़ लगाएंगे तो ये डेफिनेटली ये होता ये है कि जब हम प्रिंट के अंदर साइज़ लगा रहे होते हैं तो फिर यहाँ पे आके कलर मोड के अंदर हमें जो है वो इलस्ट्रेटर जो है वो इनकार कर देता है। वो कहता है कि यहाँ पे RGB नहीं आएगा क्योंकि प्रिंट के लिए हम CMY के मोड लेते हैं। तो हम वेब में आते हैं और यहाँ पे आके अब वो साइज़ जो है वो हम लगाते हैं 600 बाई 1800 और 1 आर्ट बोर्ड, और यहाँ पे आप ये देखें RGB कलर और स्क्रीन रेजोल्यूशन 72, और हम इसको क्रिएट करते हैं। ये देखें, ये हमारा जो एक जनाबी अली आर्ट बोर्ड है ये बन गया। कंट्रोल R की मदद से मैं लेके आता हूँ रोलर, और जनाब सबसे पहले मैं अगेन वही वाला काम करूँगा कि मैं यहाँ पे कुछ सबसे पहले अपने लिए जो है वो ले लूँगा एक जितना मार्जिन दोनों साइडों से, और इसी तरह से मैं ऊपर से मार्जिन थोड़ा सा इससे ज़्यादा लूँगा। याद रखें कि लेआउट के अंदर जो साइड्स का आपका मार्जिन होता है उससे थोड़ा सा ऊपर का मार्जिन अगर आप ज़्यादा लें तो आपको ये आसानी रहती है कि आपका लोगो वगैरह क्योंकि ऊपर होते हैं या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कैप्शंस, टैगलाइंस ऊपर होती हैं तो वो बच जाती हैं। तो इसलिए मैं अपने एक अंदाजे के मुताबिक ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा रख लेता हूँ। एनीवे, अच्छा जी, अब जनाब अली हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो इन्फोग्राफिक है इसको। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है 2 पोर्शंस में। इस लेसन में मैं आप लोगों को ये जो इन्फोग्राफिक का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम बना लेंगे,
और जो हमारी लेआउट है उसका बेसिक स्ट्रक्चर बना लेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट लेसन में जाके हम लोग इसके अंदर कुछ डाटा जो है वो हम एंटर करेंगे और इसको फाइनलाइज करेंगे अपने डिज़ाइन को। अच्छा, मैं अगर आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड की फ़ाइल रखी हुई है, और आपको याद होगा कि ये वो 6 स्टेप्स हैं जो कि प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं डिज़ाइनिंग के। तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन निकाल के रखी हुई है, और मैं आपको ये बताऊँ कि आपने भी इन्फोग्राफिक को डिज़ाइन करते हुए एक साथ वर्ड की फ़ाइल लाजमी बना के रखनी है, जिसमें आपकी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि जो हेडिंग्स आपने डालनी है, जो आपने इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या टैगलाइंस वगैरह एंटर करनी है वो, और उसके साथ जो बॉडी टेक्स्ट वगैरह आपने डालना है वो आपके पास अलग से एक वर्ड की फ़ाइल में लाजमी मौजूद होना चाहिए, क्योंकि उसी की बेस पे हमने इन्फोग्राफिक जो है वो प्रोड्यूस करना है। इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो इन्फोग्राफिक्स जो है वो कहाँ से बनेंगे। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले मैं क्या करूँ कि मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, और इस रेक्टेंगल को मैं जनाब अली ये पूरा जो मेरा फ्रेम है इसके ऊपर ले आता हूँ, और इसको मैं कलर दे देता हूँ वाइट। अच्छा जी, अब ये तो मैंने एक बेस पे वाइट जो है वो इसके लगा दिया है, क्योंकि मैं बैकग्राउंड अपनी जो है वो वाइट रखना चाह रहा हूँ, तो ये मैंने वाइट जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब मैं एक और यहाँ पे आके मैं एक और यहाँ पे ऊपर जो है टॉप के ऊपर मैं एक बॉक्स लूँगा, और इसका कलर जो है ये मैं लगा दूँगा जनाब अली येलो। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने कुछ टाइप करना है। यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ हेडिंग व्हाट इज़ द, और इसको मैं थोड़ा-सा साइज़ जो है वो मैं पहले इसका बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं इसको पहले जो फ़ॉन्ट मैं देना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे आके मैं टाइप करूँगा। ये नेक्सा बोल्ड के नाम से मैंने यहाँ पे एक फ़ॉन्ट जो है वो निकाल के रखा हुआ है। ये थोड़ा-सा बोल्ड फ़ॉन्ट है और काफ़ी खूबसूरत लगता है हेडिंग्स के लिए, ख़ास तौर पे। हेडिंग्स के लिए इसको काफ़ी एप्रिशिएट करते हैं डिज़ाइनर्स, तो ये मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, इसी की डुप्लिकेट लेके आ रहा हूँ नीचे, और इसमें मैं लिख रहा हूँ जनाब अली प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन। अब मैं इन दोनों को थोड़ा-सा पहले प्लेस कर लेता हूँ, और फिर उसको मैं जो है वो मास्टर करके प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन को इनको मैं जनाब अली अलाइन कर लेता हूँ, इस तरह से, और इसके बाद मैं इनको कर लेता हूँ ग्रुप। तो ये अब मेरे पास एक ग्रुप की सूरत में ये जो मेरी हेडिंग है ये यहाँ पे आ गई है। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगा कि मैंने एक और चीज़ जो यहाँ पे लिखनी है वो है, मैं यहाँ पे देना चाह रहा हूँ एक अदद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमारा जो टाइटल है प्रोसेस का वो है ही क्वेश्चन, तो फिर उसके साथ हम जो है वो इट वुड बी बेटर कि हम क्वेश्चन मार्क को भी लाजमी ऐड करें। एक तो ये डिज़ाइन एलिमेंट के तौर पे भी हम इसको ले सकते हैं, और दूसरा उसके अलावा ये जो है वो हमारी जो स्टेटमेंट है उसको भी जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है जी, तो ये हम अगेन इसको मास्टर करके हम इसकी जो अलाइनमेंट वगैरह है वो हम देख लेंगे, और इनको हम कर लेंगे कंट्रोल जी यानी कि ग्रुप, और इसको रख लेंगे यहाँ पे इस तरह से। अब ये हमारे पास व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन की एक जो है वो ऊपर हेडिंग बनी हुई आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, इस जो मैंने येलो कलर का एक बॉक्स लिया हुआ था इसी को मैं ड्रैग करूँगा ऑल्ट की मदद से और शिफ्ट की मदद से नीचे, और इसकी एक डुप्लिकेट लेके इसको मैं थोड़ा-सा कर रहा हूँ छोटा, और इसको कलर में दे रहा हूँ जनाब अली ब्लैक। यहाँ पे आके अब मैं अगेन टाइप करूँगा, और जो कलर मैं चूज़ करूँगा वो होगा जी वाइट। मैं यहाँ पे लिखूँगा 6 स्टेप्स प्रोसेस। ठीक है जी, इसका कलर जो है वो मैं वाइट करता हूँ, और इसको मैं अगेन थोड़ा बड़ा करता हूँ। बड़ा करने के बाद, एनलार्ज करने के बाद, इसको मैं अब जनाब अली अलाइन कर लेता हूँ इस तरह से, और बल्कि हम इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरीके से जो है वो अलाइन कर लेंगे। चलें, अब ये हमारा जो हेडर है वो हमारे इन्फोग्राफिक का जो है वो बन चुका है। अब हमने यहाँ पे नीचे कुछ मज़ीद कुछ चीज़ें जो हैं वो डिज़ाइन करनी है। एक तो ये मैंने जो आइकॉन्स रखे हुए हैं ये मैं कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ, और इनको अभी मैं फ़िलहाल थोड़ा छोटा करके यहाँ पे साइड पे रख लेता हूँ। अच्छा जी, अब मैं करने क्या वाला हूँ, यहाँ पे मैं एक थोड़ी-सी टाइमलाइन सॉर्ट ऑफ एक बनाना चाह रहा हूँ। मैं एक यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ कि जिसकी मदद से मैं जो ये प्रोसेस है इसको अपनी वर्टिकल लेआउट के अंदर एडजस्ट कर सकूँ। ये देखें, अभी हम कुछ बनाते हैं यहाँ पे। ये मैं एक बॉक्स लेता हूँ यहाँ पे, इसकी मैं एक सर्टेन हाइट ले लेता हूँ, और इसको जनाब अली मैं कोई सा कलर दे देता हूँ।
अब इसको मैं थोड़ा सा पहले देख लेता हूँ। मैं इसको रिपीट करना चाह रहा हूँ 6 टाइम्स। मेरे 6 स्टेप्स हैं मेरे प्रोसेस में। मैं बेसिकली यहाँ पे 6 ऐसी स्पेसेस क्रिएट करना चाह रहा हूँ कि हर उस एक स्पेस के अंदर मेरा एक प्रोसेस जो है वो लिखा हुआ आ सके। अच्छा जी, इस तरह से हम 1 2 3 4 5 और ये 6। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके रूलर रख दूँगा जहाँ पे ये मेरे जो शेप्स हैं इनके जॉइनिंग पॉइंट्स हैं, ताकि मेरे पास जो है वो एक स्पेस जो क्रिएट हुई है वो जो है उसको मैं, बल्कि मैं ये कर लेता हूँ कि मैं इनके कलर्स भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन चलें खैर, ये जनाब अली हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आके हम रूलर जो है ये ऐड कर देते हैं। चलें जी, अब ये जो हमने बॉक्सेस बनाए हैं इनको हम जनाब अली डिलीट कर सकते हैं। डिलीट शिफ्ट की मदद से सेलेक्ट करके अब मैं जनाब क्या करने लगा हूँ कि मैं यहाँ पे पेन टूल की मदद से यहाँ पे कुछ ड्रॉ करने लगा हूँ। मैं ब्लैक कलर का स्ट्रोक रखूँगा 2 पॉइंट्स का, और मैं यहाँ से आके लाइंस लगाने लगा हूँ कुछ इस तरह से, ये और ये मैं ये ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। बेसिकली ये एक सॉर्ट ऑफ टाइमलाइन जो है वो हमारी बन जाएगी, हमारा एक ऐसा एक डिज़ाइन एलिमेंट बन जाएगा जिसकी वजह से हम लोग बड़े आराम से अपनी जो डिज़ाइन प्रोसेस है उसको हम यहाँ पे क्रिएट कर सकेंगे। अच्छा जी, ये एक मैं और जो है वो सेम इसी साइज़ की एक और शेप जो है वो नीचे ले जाता हूँ। इसको मैं जूम करता हूँ। ये हमने 6 स्पेसेस क्रिएट करनी है, तो 1 2 3 4 5 ये 5 स्पेसेस हमारी क्रिएट हो चुकी हैं। अब मैं दोबारा आके रूलर की मदद से यहाँ पे ले लेता हूँ दोबारा और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं जनाब अली वापस आता हूँ पेन टूल पे, यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ इस तरह से। चलें, अब ये इतना हमने बना लिया। अब ये जो रूलर है ये सारे का सारा मैं जनाब अली करने लगा हूँ डिलीट। अब ये हमने अभी एक जो है एक एलिमेंट, डिज़ाइन एलिमेंट एक क्रिएट कर लिया है जी। तो हम इन्फोग्राफिक की लेआउट बनाना सीख रहे हैं और प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन के ऊपर हम एक इन्फोग्राफिक जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे स्टॉप किया है अपनी लेआउट को। नेक्स्ट लेसन में इसी लेआउट को हम यहीं से इंशाल्लाह ताला आगे कैरी ऑन करेंगे।